हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का वेब अकेडमिक्स में। दोस्तों, कल हमने चैप्टर 2 का जो बहुपद है उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बना दी थी, आपके लिए प्रोवाइड भी करा दी है। आप सभी ने उम्मीद है इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। मतलब कौन कौन से ऐसे बहुपद है जो एक चर में हो है। साथ में कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। मतलब कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है, बताना है हमें। और साथ में उत्तर की मतलब कारण सहित इसका उत्तर हमें देना है। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। बात करते हैं पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहले प्रश्न में बच्चों पहला प्रश्न है 4x² माइनस 3x+7। आप बताइए, क्या ये एक चर में बहुपद है या नहीं है? तो इसका जवाब हम कैसे देंगे? देखिए, देखो यहाँ पर भी x यूज हुआ है, यहाँ पर भी x हुआ है। ये एक चर में बहुपद है। क्या है? यह है एक चर। और कौन सा चर? x में बहुपद है। उस चर को भी हमने बता दिया कि ये एक चर में बहुपद है, वो भी इसका पद क्या है? x है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को बताना है ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को बताना है एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है y² + √2। आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे y² लिखा है, यहाँ √2 लिखा है। यानी एक संख्या है जिसकी पावर 1/2 है। तो ये एक चर में बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट की पावर 1/2 नहीं है, या कोफिशिएंट रूट में नहीं लिखा, वो सॉरी, चर पद रूट में नहीं लिखा है। एक अचर पद को रूट में लिख रखा है। क्या कर रखा है? एक अचर पद को रूट में लिख रखा है। तो इससे बहुपद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है? एक बहुपद है। हाँ, अगर इसकी जगह कोई जैसे ये बाई में बहुपद है, बाई रूट में लिखा होता तब उस कंडीशन में बहुपद नहीं होता। तो इसका उत्तर है यह है एक चर। एक चर, और वो कौन सा? बाई है, सॉरी, बाई में बहुपद है। यानी यहाँ चर के रूप में क्या हुआ है? बाई यूज हुआ है, बहुपद है ना प्यारे बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आओ। अब बताइए, ये है 3√t+t√2। अब बताइए बहुपद है या नहीं। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये कि ये जो है रूट लिखा है, इसको हम लिखेंगे t की पावर 1/2, है ना, प्लस t√2। देखो ये बहुपद नहीं है। क्यों? इसका रीजन लिखेंगे हम। यह यह बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्योंकि 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 बाई की घात पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 के रूप में लिखी है, इसलिए वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को आप जरा नोट करें। अच्छा, एक फोर्थ वाला भी यहाँ पे आ जाएगा, उसमें लिखा होगा, ठीक है। अब फोर्थ वाला बच्चों, फोर्थ वाला देखते हैं। ये लिखा है बाई प्लस 2y। ये बाई ऐसे ही रहा, +2। बेटा ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस क्यों जाएगी? ये पावर आपके पहले सीखी है, एक्सरसाइज 1.5 में आपको सीखा है उसकी, इस चैप्टर नंबर 1 की, है ना। तो एक करा बाई +2 ऐसे ही रहा, बाई को बोलेगा -1। तो ये लिखेंगे यह बहुपद बहुपद नहीं है। रीजन क्या आएगा? क्योंकि क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। चर बाई
चर बाई की घात पूर्ण संख्या नहीं है ना। एक बार इनको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, थोड़ा भी जगह से इश्यू है, इतने आप इसको नोट करें, फिर करा रहे हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला इसका। ठीक है, चलो अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। बेटा ये नोट कर लिया, नोट करो जल्दी से। चलो फिर क्वेश्चन फिफ्थ। अब बताइए ये क्वेश्चन, अब बताइए ये चर में बहुपद है या नहीं है। देखो बेटा, यह एक चर में बहुपद नहीं है। रीजन, एक x है, दूसरा y है, t है, ये बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है। हमसे पूछा गया था निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो लिखेंगे हम इसको, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ तीन चर, और तीन चर कौन कौन से हैं, x, y, t है। तो ये प्रश्न जो है हमारा होता है समाप्त। अब चलते हैं बेटा इसको नोट करके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और क्वेश्चन 2 में लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हिंदी में, ठीक है प्यारे बच्चों, वहां पे आगे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे, इन सभी में आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। गुणांकों की बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का ऐसे करके, अगर एक्स का गुणांक पूछता तो 1 होता, अगर हमसे अचर पद पूछता तो वो 2 होता। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, मेरी एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या चीज लिखी हुई है, तो यहाँ देखेंगे लिखा नहीं है, मतलब कि यहाँ वन लेकिन छुपा हुआ है। यानी कि देखो 1 की अगर मैं स्क्वायर से करा दूं तब भी क्या है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर ही आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या है, 1 है, और कुछ लिखा होता तो वो हमें दिखाई देता। ठीक है, तो लिखेंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक 1 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए आप यहाँ लिखिए। देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बोलो जल्दी जल्दी बोलो प्यारे बच्चों, क्या है क्या है गुणांक, यहाँ है माइनस का 1। देखो ये क्या है, माइनस का 1 है, कुछ नहीं, ये तो 1 तो हो गई, और ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1। माइनस का 1 है, यहाँ 1 है ओनली, यहाँ माइनस 1 है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है प्यारे बच्चों, यह है पाई बाई 2। क्या है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 है। यानी कि एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या लिखा है, पाई बाई 2 लिखा है। अब प्यारे बच्चों देखो, एक ही अजीब सा क्वेश्चन आपके सामने, आपको अजीब लगेगा, आप कहेंगे सर इसमें तो एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसमें इसका कोफिशिएंट कहाँ से लाएं। हाँ देखो प्यारे बच्चों, तो देखो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, लेकिन आप देखो एक बात आओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको 0x स्क्वायर प्लस √2x-1, कोई अंतर पड़ा, अरे 0 से इसकी गुणा होगी, सब कुछ क्या है 0, अभी तो √2x-1 है, पर यहाँ पे साफ साफ दिख गया बच्चों को इसका गुणांक क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऐसे करके लिख लो, इसे 0 की टर्म में बना के आप लिख लो। तो बेटा ये जो है आपका समाप्त हो गया है ना, आप इसको जरा नोट करें। वेरी गुड, सभी नोट कर लो।
तो बच्चों किसी कारणवश वीडियो अभी इतनी ही रहेगी। इसका जो ये फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया, अब इसका सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी होगा। जब तक आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज करें, और आपको इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। सेकंड पार्ट में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। यहाँ 1 और 2 के ऑल पार्ट्स हमने कर लिए हैं, है ना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।